हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के अंतर्गत सांख्यिकी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। सुविधा के लिए मैंने जो है कुछ प्रश्नों को बोर्ड पे लिख दिया है। आइए एक एक करके जो है क्वेश्चन को जानते हैं। कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है। पहला जो क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन। आप जानते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक जो है उसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करते हैं, है ना। तो आपका जो होगा कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। क्लियर है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7 का माध्य ज्ञात करें। 2 का सोल्यूशन मैं यहां करूंगा बाबू। वैसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि भाई उस ऑप्शन में से चुनना है आपको। तो 1, 3, 5, 7 का माध्य निकाले तो माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो कौन कौन सा है, 1, 3, 5, 7 है, जोड़ दीजिए 1 + 3 + 5 + 7 बटा टोटल संख्या कितना है, 4 है। तो 1 और 3, 4 और 5, 9, 9, 7, 16 बटा 4, 4 से 16 को काटेंगे, 4 मर्तों में कट जाएगा और 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है 3 नंबर में यदि x, 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। सेम इसी तरह का हम लोग करेंगे, इसको आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, 3 का मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, क्योंकि यहां मैं इसको हटा देता हूं। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इसीलिए माध्य कितना दिया है बाबू, तो कह रहा है माध्य 4 है, 4 मैंने रख दिया। प्रेक्षणों का योग सबको लिख दीजिए, x 3, 4, 5, x + 3 + 4 + 5 बटा संख्या कितना है बाबू, 1, 2, 3, 4 है। ये 4 इधर भाग कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, गुणा करेगा। यह 4 × 4 बराबर x + 3 और 4 7, 7, 5, 12 यहां कर देता हूं मैं। और 4 × 4 16 हो जाएगा। 12 इधर प्लस में है बाबू, इधर आएगा तो बराबर किधर माइनस हो जाएगा, बराबर x। तो डी सिंप्लाई x बराबर 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ क्या आया है बाबू, यहाँ भी 4 आया है और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 ही होगा। क्लियर है। फिर आगे है 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि PQR का गणितीय माध्य कौन होगा। तो आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो PQR 3 जो है प्रेक्षण है, तो प्रेक्षणों का योग बटा संख्या क्या है इनका, 3 है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। फिर जो है आगे का क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब हर जगह मैं फॉर्मूला नहीं अप्लाई करूंगा, आप याद रखेंगे कि भाई माध्य का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। कर प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य बराबर 5 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है, 1 से लेकर 5 तक, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़कर और 5 से क्या कर दो, भाग कर दो। तो देखिए, तो 1 और 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15 बटा 5, 5 3 15, क्या आएगा, 3 आएगा। 6 में प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो 6 का सोल्यूशन वही, माध्य बराबर 4 विषम संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो विषम संख्या कौन कौन है बाबू, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। प्रथम यानी शुरू का। ठीक है, थोड़ा इस 5 को मैं ऊपर लिख देता हूं। और बटा 4 है संख्या, तो 1 और 3 4, 4, 5, 9, 7, 16 बटा 4 कट जाएगा, इससे 4 मर्तों में क्या आएगा, 4। तो 4 आया इसका आंसर। इसका जो ऊपर वाले का आंसर आया है 3 और इसका आंसर कितना आया है बाबू, 4। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। यहां विषम संख्या पूछ दिया है, सम संख्या भी पूछ सकता है, प्राकृत संख्या पूछा है, पूर्ण संख्या भी पूछ सकता है ना। उतनी पूर्ण संख्या लिखकर और उनका माध्य निकाल लेना है। ऐसा नहीं कि जो मैं यहां बता रहा हूं वही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा।
कहने का मतलब इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालिए। तो आप लिख सकते हो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, है ना, 7 और 11। तो माध्य बराबर क्या होगा भाई? इसीलिए माध्य बराबर सबको जोड़ दो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बट्टा 5। इनकी संख्या से भाग कर दो, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17 और 11 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 28/5। भाग करेंगे तो 5 इसे 28 में तो 50 25 और 6 5 30। भाग तो आपको आता ही होगा, 5 5 25, 3 आ गया, यहाँ दशमलव बैठा के 0 बैठाएंगे, 5 6 30, तो 5 दशमलव क्या आया? 6 आया। तो इस तरह से जो है यहां तक के सवालों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए इसको क्लीन करते हैं, आप नोट करते रहेंगे। आगे कह रहा है, क्वेश्चन क्या है? संख्याओं 1 2 3 डैश 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 n का माध्य है। 1 से लेकर n तक जो है प्राकृत संख्याएं दी गई, इसका माध्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो है इसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। तो 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के योग का क्या फॉर्मूला होता है? क्योंकि माध्य का फॉर्मूला है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो संख्या तो पता चल गया कि n तक है तो n होगा, लेकिन योग का क्या फॉर्मूला होता है? लिखेंगे माध्य बराबर 1 + 2 + 3 + डैश डैश डैश, है ना, प्लस n बटा संख्या क्या है? n है। 1 से लेकर n तक का योग होता है n इंटू n + 1/2। और यह n जो है यहाँ पे नीचे ये मूल बट, ये जो है बाबू मूल बट्टा यहाँ होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ n आ गया, n के नीचे क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। तो यह जो है 1 ऊपर चला जाएगा और n 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे हो सकता है n इंटू n + 1/2 इंटू n। n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी n + 1/2 यही आएगा। तो n + 1/2 ऑप्शन नंबर सी होगा आपका आंसर। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। अब जो है जो बगल में दाहिने साइड लिखा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है किसी बारंबारता का बहुलक होता है। बहुलक क्या होता है? जो अधिकतम बारंबारता मान है बाबू, वही उसका बहुलक होता है। इसमें दिया हुआ है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है? 7 देखिए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है। बाकी कोई आया है क्या? 3 बार नहीं आया है, सब कम बार आए हैं। तो इसका बहुलक हो जाएगा 7। किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किस से जो है निर्धारित किया जा सकता है? तो जब भी आलेख खींचते हैं उसमें आयत चित्र के द्वारा जो सबसे लंबा होता है वो बारंबारता दिखाता है, सबसे ज्यादा बारंबारता वाला हो वही बहुलक होगा। तो आयत चित्र से हम लोग बता सकते हैं, है ना, आयत चित्र के द्वारा हम लोग बता सकते हैं। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या? जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक बार होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ जो है 30 से 40 बहुलक वर्ग होगा, क्योंकि उसकी बारंबारता 9 सबसे अधिक बार है। क्या है? सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता ज्ञात करें। संचयी बारंबारता यहाँ भी ज्ञात करनी है। चर दिया हुआ है और बारंबारता दी गई है, CF निकालना है। चर है क्या? 3 5 7 11, 3 5 7 11। बारंबारता है 2 3 5 7, 2 3 5 7। संचयी बारंबारता निकालो, 2 हो जाएगा, ये 2 और 3, 3 2 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, है ना, और 10 7 17। तो कह रहा है कि 7 की जो चर मान 7 है इसकी संचयी बारंबारता क्या होगी? तो 7 यहाँ चर मान है, इसकी संचयी बारंबारता क्या है? 10 है। तो 10 जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको आपने कर लिया। अब इसको मैं क्लीन करता हूं, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन जानेंगे। कुछ और क्वेश्चन मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, आइए जो है इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं।
देखिएगा 13 तक हुआ था, 14 नंबर का मैं सोल्यूशन यहाँ कर रहा हूं। कह रहा है ना कि 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि कोई भी यदि डाटा दिया हुआ है, वितरण दिया हुआ है और माध्यिका पूछे, अवर्गीकृत वितरण दिया हुआ है और माध्यिका पूछे, तो यदि जो है पदों की संख्या, उसमें इस फॉर्मूला को याद रखना है आपको, यन विषम हो तो माध्यिका बराबर क्या फॉर्मूला होता है? माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद। यानी जो भी दिया हुआ है डाटा, जैसे यहां जो दिया हुआ है आंकड़ा, इसको बढ़ते या घटते क्रम में पहले सजा देना है, फिर देख लेना है कि इनकी जो संख्या है सम में है कि विषम में है। विषम में है तो n+1/2वां पद है ना। और यदि पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या यन जो है सम हो तो माध्यिका बराबर क्या होगा? माध्यिका बराबर होगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। ये ध्यान रखना है आपको। आइए इसका सलूशन हम लोग करते हैं, है ना। तो आरोही क्रम में लिखने पर, या बढ़ते क्रम में लिखने पर, तो क्या है 1 2 3 4, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 है, 5 6 7। तो यहां n बराबर क्या है बाबू? 7 है ना। यह 7 क्या है? विषम संख्या है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे माध्यिका निकालने के लिए? तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसीलिए माध्यिका बराबर 7 + 1/2वां पद, 7 + 1 यानी 8, 8/2वां पद बोले तो 4वां पद हो जाएगा। अब यहां 4वां पद देखिए, 1 2 3 4, 4वां पद 4 ही है बाबू। ये 4 हो गया आपका क्या आंसर। एक और क्वेश्चन में, इसको मैं मिटा देता हूं, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। यही डाटा दिया हुआ है और इस तरह से दे दें। क्वेश्चन में लिखता हूं, कुछ और मैं लिख देता हूं, 2 5 7 9 3 है ना। और फिर मैं लिख दूं 4 की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको सजाइए, बढ़ते या घटते क्रम में जो है इसको सजाइए। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर डाटा क्या है बाबू? तो 2 3 4 5 7 9 है। देखिए तो कितना है? 3 3 6 है ना। तो यहां पे n बराबर जो है 6 है, जो कि क्या है? सम है। तो सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसीलिए माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बट्टा 2 करेंगे। ठीक है। तो n/2वां पद यानी 6 है तो 6/2 यानी 3वां पद, मान रख लीजिएगा आप। और 3 यानी 6/2 + 1, तो 3 + 1 यानी 4वां पद बट्टा 2। तो 3वां पद और 4वां पद खोजना है यहाँ पे आरोही क्रम में। तो 3वां पद क्या है? 4 है और 4वां पद क्या है? 5 है। तो 4 + 5 बट्टा 2, 4 5 9, 9 बट्टा क्या होगा? 2। 9 में 2 से भाग करेंगे, 4 दशमलव क्या आएगा बाबू? 5 आएगा। इस तरह से जो है दिया हुआ हो, अवर्गीकृत जो है डाटा दिया हुआ हो और माध्यिका पूछे, तो उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा देंगे और फिर जो फॉर्मूला मैंने बताया सम और विषम के लिए, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? देखिए माध्यिका जो है आलेखीय ढंग से ज्ञात करना है तो इसके लिए जो है हमको तोरण खींचना पड़ेगा। तोरण से ज्ञात कर सकते हैं। और बहुलक के लिए हमने क्या जाना? बहुलक के लिए ज्ञात करना हो तो आय चित्र के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि इस तरह से एक सवाल दे दे, निम्न में से
किसे आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है ना। और ऑप्शन दे दे, माध्य, माध्यिका, है ना, फिर जो है बहुलक, और डी में रहे कोई नहीं। तो अभी हमने देखा जो है माध्यिका का आलेखीय रूप है, तो क्या करना होगा, त्वरण के द्वारा जो है, यानी माध्यिका को आलेखीय ढंग से यदि बात किया जाए तो त्वरण खींच के जो है माध्यिका को ज्ञात किया जा सकता है। हम लोगों ने देखा, इसके पहले जस्ट देखा हम लोगों ने कि बहुलक ज्ञात करना है तो आयतचित्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो माध्य है बाबू, इसको जो है आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो यहां आपका जवाब क्या होगा, माध्य होगा। माध्य को जो है आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। क्लियर है। से कम त्वरण और से अधिक त्वरण का कटान बिंदु का भुज निम्न में से क्या होता, उसका जो है माध्यिका होगा। से कम त्वरण और से अधिक त्वरण जो है उसका जब आप ग्राफ खींचेंगे तो कटान बिंदु का जो भुज होगा वहां पे माध्यिका होगा। किसी वितरण के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है, ध्यान रखिएगा। क्या संबंध होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच। 19 का बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। फिर आगे कह रहा है, एक और क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, बशर्ते जिसमें कंडीशन थोड़ा बदला हुआ है। माध्यक x, माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध होता है। यानी माध्य को x माना है, माध्यिका को y माना है और बहुलक को z माना है। तो इनके बीच क्या संबंध होता है, ये तो आपने याद कर ही लिया है, ये आप पढ़े भी हैं। एक और संबंध याद रखिएगा आप लोग कि वो कौन सा संबंध होता है। देखिए होता है क्या, माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ये भी आ जाए तो याद रखना है। वैसे आप सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। माध्य माइनस बहुलक, माध्य को x और बहुलक को z माना है। यहां देखिए माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। ये ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा मैं जांच करके बता देता हूं, इसको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। यही सेम इसी टाइप का हो जाएगा। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 से गुणा कीजिए, 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका। बहुलक बराबर, तो बहुलक को इधर छोड़ दो और बाकी सबको उधर भेज दो। माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका। ये जो है माध्य इधर प्लस में था बाबू, और इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य प्लस में है और 1 माध्य माइनस में है, तो हो जाएगा 2 माध्य और माइनस 3 माध्यिका। यहां माइनस कॉमन ले ले, हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस बहुलक बराबर, माइनस यहां कॉमन ले लिया जाए तो ये 3 माध्यिका जो है प्लस में हो जाएगी, माइनस 2 माध्य जो है माइनस में हो जाएगा। ये यहां माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बहुलक बराबर यहां रिलेशन आ गया 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यही रिलेशन तो है, बहुलक बराबर 3 माध्यक, माध्यक का हो या माध्यिका का हो, बात एक ही होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो इस तरह का भी दे दे, यानी यह संकेत के रूप में दिया हुआ है, माध्य और माध्यिका और बहुलक को माने हुए है, तो यह भी सही होगा। इसको लेकर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है, आप नोट करते रहेंगे। आइए कुछ अन्य सवाल मैंने लिख दिया है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि आंकड़ों इतना में परिसर होगा, इसका परिसर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले परिसर बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा।
यहाँ पहले उच्च सीमा देखिए, सबसे अधिक मान क्या है तो 20 है और सबसे कम क्या है बाबू 2 है। तो किस नंबर का सॉल्यूशन हो जाएगा, परिसर बराबर उच्च सीमा या उच्च मान माइनस निम्न मान। तो 20 माइनस 2 यानी क्या होगा बाबू 18। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां परिसर निकल गया। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। बीच वाला चर होगा तो उसका मान माध्यिका हो जाता है बाबू। वर्ग अंतराल बी का वर्ग चिन्ह होगा, तो वर्ग चिन्ह का मैं यहां 23 का कर देता हूं सॉल्यूशन। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस, है ना, निम्न सीमा बटा 2। तो वर्ग अंतराल क्या है, ए से बी तक है, तो ए प्लस बी बाई 2 होगा। उसी तरह से 24 नंबर में भी वर्ग अंतराल दिया हुआ है 20 से 30 और वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, तो उच्च सीमा वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, 30 20 50 बट्टा 2, यानी क्या आएगा बाबू 25 आएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया, सारे सवाल हो गए। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना चाहिए। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल बाबू अपवर्जी होना चाहिए। अपवर्जी क्या होता है, जो सतत वर्ग अंतराल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह का होना चाहिए। यानी यदि प्रथम वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले की निम्न सीमा होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ग अंतराल जो भी दिया है उस सीमा अगले की क्या होनी चाहिए, निम्न सीमा होनी चाहिए। समावेशिक नहीं होना चाहिए। यदि समावेशिक में क्या होता है, जैसे 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, इस तरह से रहेगा। यानी एक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले की निम्न सीमा नहीं होगी। तो यदि जो है समावेशिक यानी सतत वर्ग अंतराल नहीं है, तो फिर उसको अब पहले समावेशिक में है, यदि समावेशिक में है, सतत वर्ग अंतराल में नहीं है यानी अपवर्जी में नहीं है, तो इसके लिए जो है इसको पहले अपवर्जी में बदलेंगे, तब जाके त्वरण को खींचा जाता है। तो कैसा होना चाहिए वर्ग अंतराल को, अपवर्जी में होना चाहिए, अपवर्जी विधि में होना चाहिए, बात याद रखिएगा। अब अपवर्जी विधि में बदलने के लिए, यदि समावेशिक विधि है उसको अपवर्जी विधि में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसका आप कमेंट जरूर करेंगे। क्लियर है, इसको कमेंट करेंगे आप। फिर आगे कह रहा है क्या, यदि किसी आंकड़े का माध्य 5 है, 5 माध्य दिया है और माध्य का 6 दिया है, तो बहुलक क्या है, तो मैं इसका सोल्यूशन कर देता हूं। ये 26 नंबर का यहां पे बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पढ़ा हम लोगों ने, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो 3 गुणे माध्यिका कितना है बाबू 6, 2 गुणे माध्य 5 है, 6 त्रिका 18 माइनस 10, 18 में 10 जाएगा, क्या आएगा बाबू 8 आएगा। ठीक है, तो इसका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको मैं क्लीन कर देता हूं, यहां से आप नोट करते रहेंगे। ठीक, फिर क्या कह रहा है, देखिएगा यहां पे 5 संख्याओं का माध्य 18 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कर देता हूं। 5 संख्याओं का माध्य 18 है और यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है। हटाई गई संख्या है, तो 5 संख्याओं का माध्य बराबर, सबसे पहले लिखिए क्या होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग, या संख्याएं दी गई तो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, है ना। तो अगर अब 5 संख्याओं का माध्य 18 है तो 18 माध्य है, संख्याओं का योग निकाल दो, संख्याओं का संख्या कितना है बाबू 5 गुना, तो ये 5 इधर गुणा आ जाएगा, तो 18 5 90, 90 बराबर जो है संख्याओं का योग है। कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का योग क्या है 90। फिर कह रहा है कि एक संख्या हटा दी जाती है तो माध्य 16 था, हटा दी जाएगी तो 4 संख्या बच जाएगा, तो 4 संख्याओं का योग मैं निकाल देता हूं सीधे। 4 संख्याओं का योग, जो माध्य है उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 16 गुणे 4, 16 चौका 64। तो हटाई गई संख्या कौन है,
हटाई गई संख्या। 5 को संख्या का योग बाबू 90 था और 4 संख्याओं का योग 64 है, तो 90 में से 64 को माइनस कर देंगे आप तो आएगा 26, यानी 26 जो है वो हटाई गई संख्या है। क्लियर है? फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने के लिए सबसे सही पैमाना कौन है, तो उसके लिए माध्य को माना जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा जो है आप लोगों को माध्य, माध्यिका और बहुलक के वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कुछ अन्य भी थियरीज है वो आपको रिवीजन में होना चाहिए। तो आई होप सांख्यिकी से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम में नहीं छोड़ने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।